अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम 8602 का सेकंड यूनिट का सेकंड टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, डिफाइनिंग लर्निंग आउटकम्स के बारे में। इससे पहले हम लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स के बारे में पढ़ चुके हैं। ऑब्जेक्टिव्स के लिए बनाना किस तरह से है, अफेक्टिव डोमेन, कॉग्निटिव डोमेन, साइकोमोटर डोमेन्स, इसके कंप्लीट लेक्चर्स आपको मेरी प्लेलिस्ट पर मिल जाएंगे। आप वहां जाके इसको सर्च आउट कर सकते हैं। आज का हमारा टॉपिक होगा लर्निंग आउटकम्स के बारे में, और ये देखेंगे हम कि लर्निंग आउटकम्स और लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स के दरमियान क्या डिफरेंस है। सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन को देखते हैं, लर्निंग आउटकम्स हैं क्या। तो लर्निंग आउटकम्स ये आपके समझ लें कि एक्सपेक्टेड आउटकम्स होते हैं जो आपके किसी लर्निंग एक्टिविटी के नतीजे में एक टीचर ने स्टूडेंट्स के चेक करने होते हैं। मतलब कि ये भी स्टेटमेंट की शक्ल में होते हैं लर्निंग आउटकम्स, लेकिन ये हमारा समझ लें कि स्टूडेंट्स का रिजल्ट होता है उस लर्निंग एक्टिविटी के बारे में जो टीचर ने उसको करवाई होती है। ऑब्जेक्टिव्स ये हमारे फोकस्ड होते हैं इंस्ट्रक्शंस के ऊपर। पीछे आप अगर पिछला लेक्चर आप देखें ऑब्जेक्टिव्स का, तो उसमें आपको मिलेगा कि ये ऑब्जेक्टिव्स वो स्टेटमेंट्स होती हैं जो कि किसी इंस्ट्रक्शंस के थ्रू स्टूडेंट्स उसको कैसे ऑब्टेन करेगा फ्यूचर में। लेकिन जो आउटकम्स हैं, ये जो टीचर लर्निंग एक्टिविटी करवा रहा है उसके नतीजे में उसके बिहेवियर में क्या चेंज आया है, क्या चेंज एक्सपेक्ट किया जा रहा था और लर्निंग एक्टिविटी करवाने के बाद क्या चेंज उस स्टूडेंट्स के बिहेवियर के अंदर आया है इंस्ट्रक्शन के रिजल्ट के थ्रू में, तो उस चीज़ को चेक करने के लिए लर्निंग आउटकम्स बनाए जाते हैं। इसकी अब कुछ डेफिनेशंस हैं प्रॉपरली जो ऑथर के नाम से है। इनमें से आप जोन सी चाहें डेफिनेशन इसको याद कर सकते हैं, लेकिन जोन सी भी डेफिनेशन आप याद करें उसको ऑथर और इसके ईयर के साथ ज़रूर लिखा करें, ताकि पेपर्स में आपके लिए इस चीज़ को आसानी हो सके और आपके नंबर्स अच्छे आ सकें। इसके बाद हम डिफरेंस देखते हैं थोड़ा लर्निंग आउटकम और ऑब्जेक्टिव्स का। लर्निंग आउटकम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स आर ऑफन यूज्ड, ये दोनों जो वर्ड हैं आउटकम्स और ऑब्जेक्टिव्स, ये एज अ सिनोनिम्स भी यूज़ होते हैं, लेकिन ये सेम नहीं है, इनमें डिफरेंस पाया जाता है। अगर हम सिंपल वर्ड्स में देखें कि जो ऑब्जेक्टिव्स हैं ये टीचिंग और टीचर्स की इंटेंशंस के साथ कंसर्न कर रहे होते हैं, लेकिन जो लर्निंग आउटकम्स होते हैं ये स्टूडेंट की लर्निंग के साथ कंसर्न कर रहे होते हैं। इस चीज़ को आपने याद रखना है। ऑब्जेक्टिव्स टीचर और टीचर की जो टीचिंग की जो इंटेंशन है, टीचर्स की जो इंटेंशन है और टीचिंग है, ये उससे कंसर्न कर रहे होते हैं, और जो लर्निंग आउटकम्स है इनका कंसर्न किससे होता है, स्टूडेंट्स की लर्निंग के साथ होता है कि उन्होंने कितना को लर्न किया, उनके बिहेवियर में कितना कुछ चेंज आया। लेकिन ऑब्जेक्टिव क्या होगा, वो स्टेटमेंट्स होंगी कि जो इंस्ट्रक्शन के थ्रू बच्चे ने क्या ऑब्टेन किया, टीचर ने इंस्ट्रक्शन दी और बच्चे ने क्या ऑब्टेन किया, वो लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स होंगे। और स्टूडेंट्स ने लर्न क्या किया है, जो टीचर ने एक्टिविटी करवाई है उसके नतीजे में स्टूडेंट ने क्या लर्न करके उसके बिहेवियर में चेंज आया है, ये लर्निंग आउटकम्स होते हैं। तो ये डिफरेंस आपने याद रखना है। अब इसका देखते हैं कि इम्पोर्टेंस क्या है जी लर्निंग आउटकम्स की। इसका एक तो फ़ायदा ये होता है कि स्टूडेंट्स को अपने बारे में पता चल जाता है कि वो कहाँ पर खड़ा है, और ये स्टूडेंट्स की लर्निंग में बड़ी अफेक्टिवली ये साबित होते हैं लर्निंग आउटकम्स। फिर इसमें स्टूडेंट्स को ये पता चल जाता है कि मैंने किसी पर्टिकुलर कोर्स में या कोई लेक्चर में मैंने क्या गेन किया है, लर्निंग आउटकम्स जो टीचर ने बनाए थे क्या उसके अकॉर्डिंग मैंने उस नॉलेज को गेन किया है या नहीं किया है। फिर ये इंस्ट्रक्टर्स की, टीचर्स की हेल्प भी करता है कि आपने कौन सी अप्रोप्रिएट टीचिंग स्ट्रेटजी या टीचिंग मेथोडोलॉजी आपने यूज़ की है, आपने लेक्चर मेथड यूज़ करना है, आपने सेमिनार्स करवाने हैं, या कोई भी आपका जो भी स्ट्रेटजी है, टेक्निक है, कौन सी आपने यूज़ करनी है, ये लर्निंग आउटकम्स उस चीज़ में भी आपकी हेल्पफुल साबित होती है। फिर इसके अलावा ये इंस्ट्रक्टर के लिए एक और हेल्पफुल साबित हो सकते हैं लर्निंग आउटकम्स के। इंस्ट्रक्टर अपने कोलीग्स को बताता है कि वो कौन सी ऐसी एक्टिविटी थी जिसको डिज़ाइन करके तो उसने अपने टारगेट को अचीव किया है, उसने अपने गोल्स को अचीव किया है।
फिर ये असेसमेंट की स्ट्रेटजीज को भी सिलेक्ट करने के लिए हेल्पफुल साबित होते हैं। जारी बात है, जिस तरह के लर्निंग आउटकम्स होंगे उसी तरह का आपने स्ट्रेटजीज यूज़ करनी है, उसी तरह की ही आपने मिलती जुलती असेसमेंट की टाइप यूज़ करनी है कि कौन सी चीज़ आपने यूज़ करनी है जिससे आप अपने लर्निंग आउटकम्स को, बच्चों के लर्निंग आउटकम्स को आप मेजर कर सकते हैं। तो ये डिफरेंस था जी लर्निंग आउटकम्स और लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स के बारे में।